नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर हम हाई स्कूल मैथ अनसॉल्व पेपर्स सोल्यूशन करवा रहे हैं। पिछली क्लास में सारे बहुपद के क्वेश्चन हो चुके थे। अब वर्णनात्मक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। खंड बा नंबर 1, सभी खंड हल कीजिए। नंबर का, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताइए। सबसे पहले बताया गया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को h से लिखते हैं, इसलिए लिख लिया h बराबर कितना है 48 सेंटीमीटर। फिर शंकु का आधार का व्यास को लिखते हैं d से। d का मान कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर निकाल लिया त्रिज्या। त्रिज्या वाला फार्मूला होता है व्यास बटे में 2, 28 बटे में 2, 2 से काटा आ गया 14 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालेंगे। आयतन का फार्मूला होता है शंकु का आयतन। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के स्थान पे 22/7 गुणे आर के स्थान पे 14 घात 2 लगा दिया, आर पे लगी थी, एच के स्थान पे 48। यहाँ पे 3 करना 3, 3 छंग 18, 3 करना 3, 3 छंग 18। अब 22 करना 22, 14 की और 7 करना 7, 14 की घात 2 है तो 14 गुणे में लिख लिया 2 बार, गुणे में 16, 7 करना 7 दूना 14। अब क्या करेंगे 22 गुना 44 गुणे 14 गुणे 16, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56, 5 61, 16 उधर से 16, 16 छः होते हैं 96, 16 करना 16, 16 करना 16, 16 और 9 25, 16 96, 96 और 2 98। यहाँ पे आ गया 98, 56 दिया था सेंटीमीटर, तो यह आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आया, और ऊपर लिखना था हल। चलिए एक क्वेश्चन हमारा हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खा नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 448 का एक्स बताइए। तो 96 की क्वेश्चन नंबर खा है हल, 96 और 48, सॉरी 48 नहीं 404 है। हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 चक्को 8, 9 में से 8 गया 1, पीछे 6, 16 हुए, 2 अठी 16, 2 दूना 4 पूरा गया, 2 दूना 4। फिर 2 से काटा, 2 2 दूना 4, 2 चक्को 8, 2 करना 2, 0 लिखे, 2 करना 2। ये तो 2 से कट रही, लेकिन ये 2 से नहीं कट रही, ये 3 से कट रही, तो ये 3 से नहीं कट रही। और ये 3 के बाद तो हम किसी से नहीं काटेंगे, क्योंकि जब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे में व्यवहार संख्या से नहीं कटेंगे, किसी व्यवहार संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए इन दोनों का एक्सएफ हो गया 96 और 404 का एक्सएफ हो गया 2 गुणे 2, 2 दूना 4, तो आंसर इसमें आ गया 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं गा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले मान लिया बिंदु, मानना बिंदु, बिंदु जो है वो ए और बी है। माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है -1, 7 और बी के निर्देशांक क्या है 4, -3। अच्छा, जो बिंदु है कह रहा है मिलाने रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो यहाँ पर m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 3। अच्छा, पहले वाले जो बिंदु होते हैं उसमें x1 y1 का मान होता है, दूसरे बिंदु में x2 y2 का मान होता है। अच्छा, इसमें बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु निर्देशांक पूछा तो शायद बोलेंगे बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र होता है, बिंदु P के निर्देशांक होता है m2 x1
प्लस m1 h2 बटे में m1 प्लस m2 कामा, फिर होता है m2 y1 प्लस m1 y1 सॉरी y2 बटे में है m1 प्लस m2। अब इसी में सूत्र में क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। m2 के स्थान पे लिख दिया 3 गुणे x1 का मान दिया है माइनस का 1 प्लस m1 का मान दिया है 2 और x2 का मान दिया है 4। m1 के स्थान पे 3 रख दिया, सॉरी m1 के स्थान पे 2 रख दिया, m2 के स्थान पे 3 रख दिया। इधर m2 का मान 3 दिया है, y1 का मान 7 दिया है, प्लस चिन्ह लगाया, m1 का मान 2 दिया है, y2 का मान माइनस का 3 दिया, बटे में m1 का मान 2 और m2 का मान 3। माइनस प्लस माइनस 3 करना 3, 2 चक्कू 8, 3 2 5 हो गए और 7 3 21 और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 5। यहाँ पे 8 में से 3 घटाया तो बचे 5 बटे में 5, कामा 21 में से 6 घटाया तो बचे यहाँ पे 15 बटे 5। 5 एकन्ना 5 5 3 15, ये आ गया 1 कामा 3। ये हमारे बिंदु पी के निर्देशांक आ गए 1 कामा 3, यही आंसर आएगा इसमें। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन अल्फा का मान दिया है 1/2, तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन गया तो अल्फा बराबर आ गया 30 अंश। फिर कॉस बीटा का मान दिया है, कॉस बीटा का मान 1/2, जो कॉस बीटा का मान 1/2 दिया है, दो दो 1/2 कॉस होता है 60 अंश का, 60 रखा, कॉस से कॉस गया, बीटा से मतलब बीटा और बचा 60। इसमें पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा के स्थान पे 30 रख दिया प्लस बीटा के स्थान पे 60, तो 30 60 हो गए 90, तो हमारा आंसर 90 सही। अब अगले नंबर की बात करते हैं। कह रहा है बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की। इसकी मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करना है अंगा नंबर। तो यहाँ पर बिंदु दिया है -6, 8। जब इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछिए तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, एक है मूल बिंदु से दूरी, सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो पहला वाला x ले लेते हैं, दूसरा वाला y निर्देशांक ले लेते हैं। x के स्थान -6² और y के स्थान पे 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। हमने जोड़ा तो ये हो गया 100, 100 का वर्गमूल ले लिया तो आ गया 10। तो मूल बिंदु से दूरी आई है 10 मात्रक। 100 का वर्गमूल 10 होता है, याद कर लेना, या 100 का गुणनखंड कर लेना होता है 10 गुणे 10। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, जोड़े से 1 बाहर आता है तो वर्गमूल आ गया 10। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 नंबर, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस एक बार फिर से देख लेते हैं। सही है, अगला देखते हैं। इसका ले लेते हैं बायां पक्ष। सिद्ध करना तो हम बायां पक्ष ले लेंगे और दायां पक्ष ले आएंगे। cot a माइनस cos a बटे में है cot a प्लस cos a। cot a
बराबर एक फार्मूला होता है कॉट, या फार्मूला होता है कॉस बटे साइन। तो हम जहाँ जहाँ कॉट लिए लिखा है वहाँ वहाँ लिख लेंगे कॉस बटे साइन ए। तो लिखते हैं कॉस ए बटे में है साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी लिख लेंगे कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए के स्थान पे, और यहाँ पे प्लस का कॉस ए। ऊपर कॉस कॉस कॉमन ले लिया तो ऊपर आ गया कॉस कॉमन ले लिया, जब कॉस से कॉमन लिया तो ऊपर बचा, यहाँ पे कॉस बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा ए बटे में साइन ए। यहाँ पे कॉस निकल गया तो बचा माइनस का ए, ऊपर नीचे भी कॉमन ले लिया तो बचा 1 बटे साइन ए माइनस सॉरी प्लस कॉस कॉमन लिया, यहाँ पर भी बचा 1, कॉस ए से कॉस ए फिनिश हो गया, तो बचा कितना 1 बटे साइन ए माइनस 1 और 1 बटे साइन ए प्लस 1। 1 बटे साइन ए के स्थान पे 1 बटे साइन ए किसका सूत्र होता है, ये होता है कोसेग ए का। कोसेग का फार्मूला होता है 1 बटे साइन ए। कहीं पर अभी 1 बटे साइन ए मिलेगा वहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कोसेग। तो यहाँ पे कोसेग ए माइनस का 1 बटे कोसेग ए प्लस का 1। हम बायां पक्ष लेकर चले थे तो ये आ गया दायां पक्ष,